आज ही जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आप बैठे हो, किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हो? हमारी तो मुख्य 3 मांगे हैं। वैसे ये पृथक मिथिला राज्य, दूसरा मैथिली भाषा को संवैधानिक अधिकार मिले। 2003 से हमारे संविधान में मैथिली भाषा दर्ज है, उसको अधिकार अभी तक नहीं मिला है। तीसरी, मिथिला का सर्वांगीण विकास। मुख्य मुद्दा तो ये 3 ही हैं। इन्हीं 3 मुद्दा के ऊपर आज जंतर मंतर के पर ये धरना का कार्यक्रम किया गया है। कितने दिनों से मांग कर रहे हैं? 2003 में जब मैथिली भाषा संविधान में के 8वें अनुसूची में दर्ज हुआ, उसके बाद से पृथक मिथिला राज्य की मांग जोर पकड़ी है। क्योंकि आज़ादी के बाद 1956 में जब भाषा के आधार पे राज्य का बंटवारा हुआ और बहुत सारे राज्य को भाषा के आधार पे बनाया गया, तो मिथिला को, इसका आज के समय में 8 करोड़ जनसंख्या है, इसको राज्य नहीं बनाया गया, जो ये संविधान में नहीं है। 2003 में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान के 8वें अनुसूची में इसे जगह दी। उसके बाद से ये मांग जोर पकड़ लिया है कि हमने संविधान में जगह पा ली है, 8 करोड़ हमारा जनसंख्या है, क्यों नहीं हमको हमारी सभ्यता संस्कृति, आप बहुत से राज्य चले जाएंगे, भाषा तो एक है लेकिन पूरे राज्य की सभ्यता संस्कृति एक नहीं है, उनकी हर परंपरा एक नहीं है। लेकिन ये 8 करोड़ मैथिल, ये जो जानकी के संतान हैं, इनकी भाषा, इनकी सभ्यता संस्कृति सब एक है। कितनी बार आप यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे मांगों को लेके आ लिए? ये 15 साल से समझ लीजिए, जो संसद सत्र के पहले दिन हर साल हम लोग ये धरना करते हैं। 15 या 45 से ऊपर बार हम लोग ये धरना दे चुके हैं। तो किसको ज्ञापन देते हैं और अब तक आपको ज्ञापन का कोई जवाब मिला? ये ज्ञापन हम लोग देते हैं राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, लेकिन आज तक उनके तरफ से हमें नहीं बुलाया गया है। हमने ज्ञापन दिया, हमारे पास सबूत है कि हमने उनके यहाँ से रिसीविंग है हमारी। हाँ, पिछले बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जरूर हम लोग इस मामले में मिले थे। उन्होंने कहा कि मिथिला को निश्चित रूप से राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारी पार्टी ने इसका फैसला नहीं किया है, लेकिन जल्द ही मिथिला राज्य बनेगा। पिछली सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन नहीं किया, तो राज्य कहाँ से बनेगा? इसलिए हम लोग का इस बार मांग है जल्दी से ये मोदी 2 सरकार जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाए, और जो भी राज्य, चाहे मिथिला हो या यूपी के ट्राइफर्केशन की बात हो रही है, बिहार के बाइफर्केशन की बात हो रही है, और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, जम्मू राज्य की बात हो रही है, इस सब को राज्य बनाया जाए। तो अभी क्या उम्मीद लग रही है? आपने बताया कि आप 45 बार ये प्रदर्शन कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, मगर आज तक आपको कोई जवाब नहीं है। आज फिर आप दोबारा दिल्ली के जंतर मंतर में, अब क्या लग रहा है? हमको केंद्र सरकार से ही उम्मीद लग रही है। हम ये नहीं कि ये बीजेपी सरकार, ये कांग्रेस सरकार के अंदर भी हम लोग अभी चिदम्बरम जी थे, गृह मंत्री मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कोई भी राज्य बनेगा तो मिथिला राज्य भी बनेगा। कांग्रेस की सरकार अभी नहीं है, 2 बार से बीजेपी की सरकार है। ये लोग भी हमें आश्वासन देते हैं, हमारे कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, काम आगे हुआ है। पूर्व सांसद हमारे कीर्ति आजाद जी ने संसद में ये प्रश्न उठाया था, उन्होंने पूरा बिल दिया था इसका, और वो राष्ट्रपति तक वो बिल गया हुआ है, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति जी के पास से वो बिल अनुमोदन होके नहीं आया है। अगर अभी नहीं सुनवाई तो आगे के कदम क्या होगा? देखिए, आगे के कदम भारत में अभी तक जितने भी राज्य मिले हैं, खून खराबे से मिले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि खून खराबा हो, क्योंकि मिथिला क्षेत्र जो है
तो हमारे बॉर्डर का इलाका है और चाइना और पाकिस्तान की नज़र हमेशा उस बॉर्डर पे रहती है। हमारे खून खराबे से वो अराजक तत्व वहाँ सक्रिय नहीं हों, ये सरकार को भी जानना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि आज जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है या देश के अंतर्गत पंजाब का बॉर्डर है, कहीं भी बॉर्डर है, सरकार अरबों रुपया साल में खर्चा करती है, लेकिन एक हमारा बॉर्डर है जहाँ सरकार का कोई खर्चा नहीं है। आप उसी खर्चे से उस राज्य को बनाओ और उस राज्य का विकास करो। हमारे यहाँ आज 8 करोड़ की जनसंख्या का आप समझ सकते हैं, केरल जैसा एक राज्य है। आज पूर्वांचल के अंदर चले गए छोटे छोटे राज्य हैं, उनकी राजधानी है, राजधानी ट्रेन चलती है, एयरपोर्ट है, सब IIT है, एम्स है, लेकिन 8 करोड़ मैथिल आप चले जाइए एम्स के अंदर रोड पे पड़े रहते हैं। आज एक एम्स मिथिला के अंदर नहीं है, एक IIT नहीं है, सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य की बात है आज एक एयरपोर्ट नहीं है। यानी कोई सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रही? कोई सुविधा नहीं, क्योंकि हमारी जो राज्य सरकार है उस केंद्र से जितनी भी योजना जाती है वो सब मगध के अंदर ही रह जाती है, वो मिथिला के अंदर तक जाती नहीं है। और राज्य सरकार की जितनी योजना है वो लूट योजना है, बाढ़ संबंधित। मिथिला हमेशा हर साल बाढ़ से पीड़ित रहता है, उस समय में करोड़ों रुपया खर्च कर लूट करते हैं, लेकिन कोई अस्थायी निदान नहीं होता है, जिसके लिए कॉमरेड भोगेंद्र झा आज से 50 साल पहले उन्होंने बनाया था योजना, नेपाल में डैम बनाया जाए और उससे पनबिजली भी उत्पादन होगी और मिथिला के अंदर में विकास होगा, उद्योग लगेंगे। उद्योग लगना और ये डैम बनना तो दूर की बात है। मोदी सरकार ने भी पिछले साल बोला था कि हम नेपाल के अंदर डैम पे काम करेंगे, लेकिन जब वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री नए चुनाव के बाद आए तो उन्होंने कुछ भी इस पे प्रगति नहीं किया है। तो आज किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं? आज फिर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। और ये ज्ञापन मात्र ज्ञापन नहीं है, यदि 2 साल के अंदर में ये सरकार कुछ ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हम लोगों को भी उसी रास्ते पे चलना होगा जिस रास्ते पे झारखंड के लोग चल के अपना राज्य लिए थे, तेलंगाना के लोग अपना राज्य लिए थे। आप समझ सकते हैं कि हमारे इस अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के धरना में कांग्रेस के MP आते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक आते हैं, लोजपा के सांसद आते हैं, BJP के सांसद आते हैं। इसका मतलब है कि हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि मिथिला राज्य बने, जो मिथिला से सांसद, विधायक और पार्षद हैं। आप आएंगे कुछ देर में, हमारे पास 8-10 मिथिला के पार्षद आने वाले हैं और जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर हैं।